करदम, बहुत मुतमईन हूं मैं, मेरे पास कोई जायदाद नहीं। अभी मैं वीजा लेने गया था तो वहां पर जो खातून थी एक कनाडा की, उन्होंने पूछा आपकी आमदनी, मैंने कहा आई अर्न नथिंग। हैरान हुई। मैंने कहा और बात सुन लो, आई ओन नथिंग, मेरी कोई जायदाद नहीं, मेरी कोई आमदनी नहीं। मरकजी अंजुमन खुद्दामुल कुरान है, उसके क्वार्टर में मैं रहता हूं, मेरी सहूलतें मुझे वहां से हासिल है। 2 वक्त की रोटी ये मेरे बच्चे हैं जो कंट्रीब्यूट कर देते, उससे मैं खा रहा हूं। इसलिए कि मेरा एक मकान था वो मैंने बेचकर उनके लिए छोटे छोटे 3-3 कमरे के 4 क्वार्टर बना दिए हैं और वो उनके नाम कर दिए। मेरे नाम पर, मेरी बीवी के नाम पर 1 पैसे की जायदाद नहीं, किसी कंपनी का कोई 1 पैसे का हिस्सा नहीं, कहीं मेरे पास कोई बॉन्ड्स नहीं, अल्लाह बचाए रखे इस लानत से, और न कहीं कोई मेरे यहां इस तरह की और कोई शय मौजूद है। तो ये अच्छी तरीके से जान लीजिए, मैंने जिंदगी लगाई है, इसी काम के लिए लगाई है। मुझे कोई एहसास महरूमी नहीं है, रोटी मुझे मिलती रही है, आज तक फाका नहीं आया है। रिज़्क़ अल्लाह ने अपने जिम्मे रखा हुआ है, लेकिन मेरी तवानाई लगी है मैक्सिमम कुरान पढ़ने और पढ़ाने में। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। और ये किस लिए किया? जब अंजुमन खुद्दामुल कुरान लाहौर की कायम की थी, उसके दीबाचे में लिख दिया था कि मैं सिर्फ अंजुमन बनाने का कायल नहीं हूं, मेरे पेश नजर इकामत दीन की फर्जियत है, मैं एक जमात कायम करना चाहता हूं। ये पहला कदम है मरकजी अंजुमन खुद्दामुल कुरान का, और ये 1972 की बात है, आज से 21 बरस कबल की जो मैं आपको बता रहा हूं। बहरहाल पहला काम वही है जो हुजूर ने किया। फर्क ये है वो काफिर थे, उन्हें कुरान के जरिए से ईमान की तरफ दावत दी गई। हम मुसलमान हैं, हमें कुरान के जरिए से तजदीद ईमान की दावत देनी है। मरहला एक ही है, इसमें कोई फर्क नहीं। नंबर 2, वो जो हदीस में सुना चुका हूं, आमुरुकुम बिखम्सिन बिल जमाअत व समअ व ताअत वल हिजरत वल जिहाद फी सबीलिल्लाह। अब जो लोग वाक़ईतन शऊरी ईमान इख्तियार करें, शऊरी तौर पर फैसला करें कि मुसलमान जीना है, मुसलमान मरना है, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये तय करें ना पहले। सिर्फ जलसों से तो नहीं होगा, ये तो होगा तो फिर कुछ करने से होगा। और करने के लिए मैदान में वो आए जो पहले अपनी जात पर अपने घर में दीन नाफिज कर चुका हो। अगर ये नहीं है तो झूठा है, फरेबी है, इस्लाम का नाम लेता है। तो अपनी जात पर अपने घर में इस्लाम कायम करो और फिर जुड़ जाओ, एक मिलजुल कर एक जमीयत बनो, एक ताकत बनो, एक कुव्वत बनो, जमात बनो, हिजबुल्लाह बनो। आमुरुकुम बिखम्सिन, मैं तुम्हें 5 बातों का हुक्म देकर जा रहा हूं। जमात की शक्ल में रहो, जमात भी ढीली ढाली नहीं, बिल जमात व समअ व ताअत, सुनो और इताअत करो, लिसन एंड ओबे, ऐसी मुनज़्ज़म जमात। ये मुनज़्ज़म जमात क्या करेगी? हिजरत और जिहाद। हिजरत के बारे में पूछा गया, अय्युल हिजरत अफ़ज़ल या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल ये बताइए सबसे अफजल हिजरत कौन सी है? फरमाया अंतहजुरा मा करे रब्बुक, हर उस चीज को छोड़ दो जो तुम्हारे रब को पसंद नहीं। यही वजह है मैंने जब जमात तंजीम इस्लामी के नाम से कायम की है, उस तंजीम इस्लामी की जमात में जो अहदनामा है उसमें शमूलियत का, उसकी पहली शिक यही है, इन्नी वाहिदुल्लाह, मैं अल्लाह से एक अहद करता हूं, अन अहजुरा कुल्लमा यकरहू, हर उस चीज को छोड़ दूंगा जो उसे नापसंद है। यहीं से शुरू होगी हिजरत। इसी को कहा है ये सबसे ऊंची हिजरत है, अफजल हिजरत है। और उसके बाद जिहाद है, तन मन धन लगाओ अल्लाह के दीन के लिए, अल्लाह के दीन की सरबलंदी के लिए। और उसके 3 मरहले आए हैं हमारी एक हदीस के अंदर। तुम में से जो कोई बदी को देखे, हदीस बहुत आम है, सबको याद होगी, उसका फर्ज है ताकत से रोके, और अगर इसकी हिम्मत नहीं है जबान से रोके, इसकी भी हिम्मत नहीं है तो दिल से नफरत जरूर रखे, और ये ईमान का कमजोर तरीन दर्जा है। जाहिर बात है इस जमात में, तंजीम इस्लामी में, इस हिजबुल्लाह में, इस खिलाफत को कायम करने वाली ऑर्गेनाइजेशन में वही लोग आएंगे जिन्हें बदी से नफरत है और नेकी चाहते हैं कि कायम हो जाए। वो मुआवनीन की तहरीक हमने रखी है, तहरीक खिलाफत के मुआवनीन। तंजीम में आने के लिए बैत है, बैत समोतात फिल मारूफ, शरीयत के दायरे के अंदर अंदर जो हुक्म दोगे मानेंगे। वो हुक्म कोई भी हो, हमारी तबीयत के मुताबिक हो या हमारी मंशा के खिलाफ हो, शरीयत के खिलाफ ना हो तो मानेंगे। ये हमारी बैत है तंजीम इस्लामी में शमूलियत की। लेकिन हमने एक खाना अब शुरू किया है, तहरीक खिलाफत। बताएं तो सही लोगों को खिलाफत है क्या? ये खिलाफत जो है ये सिर्फ कोड़े लगने का नाम नहीं है, ये खिलाफत सिर्फ हाथ काटने का नाम नहीं है, ये खिलाफत सिर्फ रजम करने का नाम नहीं है। ये सारी चीजें खिलाफत में हैं, लेकिन पहले खिलाफत किफालत की जिम्मेदारी लेती है, पहले खिलाफत तुम्हें हुकूक देती है, पहले खिलाफत जो है तुम्हें तालीम देती है,
تمہیں توبہ کی توفیق عطا کرتی ہے، اس کے بعد بھی اگر آپ کی روٹی کپڑا مکان ریاست کی ذمہ داری ہو پھر بھی آپ چوری کریں تو ہاتھ کٹے گا۔ اگر آپ کے لیے نہ یہ بے حیائی ہے، نہ یہ سترو جو حجاب کے قوانین ہیں ان کی خلاف ورزی ہے، نکاح کا راستہ آسان کر دیا گیا ہے، اس کی رکاوٹیں دور کر دی گئی ہیں، پھر بھی آپ زنا کرتے ہیں تو رجم ہوگا اگر آپ شادی شدہ ہیں۔ لیکن یہ کہ اس پورے نظام کو ایک آرگینک ہول کی حیثیت سے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے۔ تو امر بالمعروف نہی عن المنکر جب تک طاقت کافی نہیں ہے صرف زبان سے ہوگی، جب طاقت کافی ہو جائے گی میدان میں آئیں گے۔